दोस्तों आज आपके सामने भी से नई चमचमाती रेनॉल्ट की काइगर और ये काइगर का सबसे टॉप मॉडल आपके सामने खड़ा है यानी कि RXZ प्लस। अगर आप भी 2025 में अपने लिए एक SUV गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार इस गाड़ी को जरूर देख लीजिए। और इसी सेगमेंट के अंदर आपको हुंडई की एक्स्टर, टाटा की पंच और मारुति की फ्रॉन्स भी आपको देखने को मिलती है। अब अगर बात करें गाड़ी के टॉप स्पेसिफिकेशन की तो इस गाड़ी के अंदर आपको 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है जिसकी पावर रहती है 72 PS इनके 6250 RPM पर। और बात करें इस गाड़ी के टॉर्क की तो गाड़ी की टॉर्क आपको देखने को मिलेगी 96 Nm यानी कि 3500 RPM पर। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के एकदम सामने की प्रोफाइल से। तो इस तरह से गाड़ी का पूरा सामने का प्रोफाइल आप देख सकते हैं। एकदम सेंटर में आपको रेनो का लोगो और इस तरह की क्रोम डिजाइनिंग आप देख पाएंगे। साइड में बात करेंगे तो इसके अंदर आपको ट्राई ऑक्टा LED हेडलैम्प्स आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से ऊपर की तरफ इस प्रकार के इंडिकेटर और DILs वगैरह सब कुछ आप देख पाएंगे और ये गाड़ी का पूरा सामने का प्रोफाइल आप देख सकते हैं। अब अगर बात करें सामने की तरफ से ग्राउंड क्लियरेंस की तो इसके अंदर आपको 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिल जाएगा इस प्रकार से। और इस प्रकार से रेडिएटर ग्रिल आप देख सकते हैं और ये गाड़ी का पूरा सामने का लुक। और ये दूसरी साइड की गाड़ी के LED टेल लैंप्स, इंडिकेटर वगैरह सब कुछ आप देख सकते हैं रेनॉल्ट की काइगर। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तो इस तरह से गाड़ी का पूरा साइड लुक आप देख सकते हैं। एक बार के लिए गाड़ी की डायमेंशन भी मैं आपको बता दूं, इस गाड़ी की जो ओवरऑल लेंथ रहेगी वो रहेगी 3991 mm। गाड़ी की विड्थ आपको देखने को मिलेगी 1750 mm और इस गाड़ी की हाइट रहने वाली है 1605 mm की। और अगर बात करें गाड़ी के व्हील बेस की तो इस गाड़ी के अंदर आपको 2500 mm का व्हील बेस आपको देखने को मिलने वाला है। और बात करें अगर अलॉय व्हील की तो इस प्रकार के डायमंड कट अलॉय व्हील आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलने वाला है। इस प्रकार से ये देख लीजिए। अगर बात करें गाड़ी का टायर साइज की तो इसके अंदर आपको 195 60 R16 के टायर आपको देखने को मिलने वाला है। और इस तरह से गाड़ी का पूरा लुक आप देख सकते हैं रेनॉल्ट की काइगर। अब बात करें सामने की तरफ तो सामने की तरफ आपको एक वॉशर यहाँ पर और इस तरह के 2 वाइपर आपको देखने को मिल जाएंगे। और बॉडी कलर ORB आपको देखने को मिलने वाले टर्न इंडिकेटर के साथ में इस प्रकार से। और बॉडी कलर ही डोर हैंडल्स आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे इस प्रकार से। ये देख लीजिए फर्स्ट रो के डोर हैंडल्स और ये रहने वाले आपके सेकंड रो के। और ये पीछे की तरफ से गाड़ी का पूरा लुक आप देख लीजिए। गाड़ी की लेंथ देख लीजिए, बहुत ही अच्छी खासी लेंथ आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाएगी। और ये पीछे वाले टायर है और टायर साइज अभी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आपको 195 60 R16 के टायर आपको देखने को मिलेंगे। और इस तरह के डायमंड कट अलॉय व्हील भी आपको देखने को मिलने वाली है। और फिलहाल कंपनी की तरफ से यहाँ पर MRF के टायर यहाँ पर लगे हुए हैं और ये गाड़ी का पूरा लुक देख लीजिए। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के एकदम रियर प्रोफाइल की तो इस तरह से गाड़ी का पूरा रियर प्रोफाइल देख लीजिए आप। सेंटर में बात करेंगे तो यहाँ पर आप रेनॉल्ट का लोगो देख सकते हैं और यहाँ पर काइगर की ब्रांडिंग देख पाएंगे इस प्रकार से। ऊपर की तरफ बात करेंगे तो इस तरह का वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, शार्क फिन एंटीना और दोनों तरफ इस प्रकार की रूफ रेल आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलने वाली है। इस साइड में बात करेंगे तो इसके अंदर LED के अंदर आपको C टाइप के अंदर टेल लैंप्स की बात करेंगे तो इस प्रकार के टेल लैंप्स आपको देखने को मिलेंगे। C टाइप के अंदर LED टेल लैंप्स, इंडिकेटर वगैरह देख सकते हैं आप। और नीचे की तरफ यहाँ पर आप रेनॉल्ट का लोगो आप देख सकते हैं। सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए पीछे की तरफ आपको पार्किंग सेंसर भी दे रखे हैं। पहला पार्किंग सेंसर आपका यहाँ पर रहने वाला है इस प्रकार से और दूसरा पार्किंग सेंसर यहाँ पर और ये तीसरा पार्किंग सेंसर और ऊपर की तरफ इस प्रकार के रिफ्लेक्टर। इन पार्किंग सेंसर का काम क्या होता है, जब भी गाड़ी आप रिवर्स करते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो गाड़ी टू टू करके आपको इंडिकेट करती रहती है। इसके अंदर आपको रियर कैमरा भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये देख लीजिए आपके लोगों के सेंटर में यहाँ पर आपका रियर कैमरा आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से। और ये पीछे की तरफ से गाड़ी का पूरा लुक आप देख सकते हैं। इस प्रकार का बम्पर देख सकते हैं। पीछे की तरफ से ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे तो इसके अंदर आपको 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं दूसरी साइड के प्रोफाइल की तो इस तरह से गाड़ी का दूसरी साइड का पूरा प्रोफाइल देख लीजिए। बात करें फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की तो इसके अंदर आपको 40 लीटर का फ्यूल टैंक आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से। यहाँ पर आपका फ्यूल टैंक और ये पीछे वाले टायर 195 60 R16 के टायर आपको देखने को मिलेंगे और 40 सेंटीमीटर के डायमंड कट अलॉय व्हील आप देख पाएंगे। और इस प्रकार के बॉडी कलर डोर हैंडल्स देखने को मिलेंगे। ये सेकंड रो के डोर हैंडल्स और ये रहने वाले आपके फर्स्ट रो के डोर हैंडल्स। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के इंटीरियर की। इंटीरियर के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले डोर हैंडल्स आप देख लीजिए। इस तरह के बॉडी कलर डोर हैंडल्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। फिलहाल गाड़ी अनलॉक है तो डायरेक्ट इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करते सबसे पहले तो यहाँ पर आपकी चारों विंडो के कंट्रोल आपको देखने को मिल जाएंगे इस प्रकार से। ORB को कंट्रोल करने वाले बटन, ऊपर की तरफ इस तरह का डोर ओपनर, नीचे आपका बॉटल होल्डर, स्पीकर वगैरह सब कुछ आप देख पाएंगे। और ये गाड़ी का पूरा डैशबोर्ड आप देख सकते हैं। स्टीयरिंग के ऊपर बात करेंगे तो स्टीयरिंग कंट्रोल आपके फ़ोन के, कॉल के, वॉल्यूम के, मोड के सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे इस प्रकार से। AC इवेंट की बात करेंगे तो 4 AC के इवेंट देखने को मिलने वाले हैं। पहला AC का इवेंट यहाँ पर रहेगा और इस तरह का फुली डिजिटली क्लस्टर आपको देखने को मिलने वाला है। दूसरा और तीसरा आपकी टच स्क्रीन के नीचे आपके AC इवेंट देखने को रहने वाले हैं।
और टच स्क्रीन की साइज की बात करेंगे तो लगभग 20 सेंटीमीटर की टच स्क्रीन आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाली है और एक ऐसे कैमरा वहाँ पर कॉर्नर की तरफ आपको देखने को मिलने वाला है इस प्रकार से। और ये गाड़ी का पूरा डैशबोर्ड आप देख सकते हैं। नीचे की तरफ बात करेंगे तो यहाँ पर आपको एसी को कंट्रोल करने वाले बटन, इसके नीचे पुश स्टार्ट बटन, यूएसबी पोर्ट, वायरलेस मोबाइल चार्जिंग। और इस गाड़ी की चाबी भी मैं आपको दिखा दूं किस तरह की चाबी आपको देखने को मिलेगी। इस प्रकार की चाबी इसके अंदर देखने को मिलने वाली है जिसके अंदर आपके लॉक अनलॉक और इस बटन से आप अपना बूट एक्सेस कर पाएंगे। और पीछे की तरफ रेनो का लोगो आप देख सकते हैं और इस तरह से गाड़ी की पूरी चाबी आप देख लीजिए। यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर आपको वायरलेस मोबाइल चार्जिंग, 5 गियर बॉक्स के अंदर ये गाड़ी आपको देखने को मिलने वाली है। इस तरह का हैंड ब्रेक आपको देखने को मिलेगा और इस तरह का आर्मरेस्ट आपको देखने को मिलेगा स्टोरेज के साथ में। और ये मोटा मोटी मैंने गाड़ी का पूरा डैशबोर्ड और पूरा फर्स्ट रो मैंने आपको दिखा दिया है। नीचे की तरफ बात करेंगे तो गाड़ी के तीनों पेडल आप देख पाएंगे, ABC के एस्केलेटर, ब्रेक और क्लच। और नीचे की तरफ बात करेंगे तो यहाँ पर आपका फ्यूल टैंक ओपन करने का लीवर आपको देखने को मिलने वाला है। सीट की बात करेंगे तो ड्यूल टोन के अंदर आपको सीट आपको देखने को मिलने वाली है और ये गाड़ी का पूरा डैशबोर्ड आप देख लीजिए। ऊपर की तरफ बात करेंगे तो इस तरह का सनवाइजर आपको देखने को मिलेगा टिकट होल्डर के साथ में, बीच में इस तरह का लैंप और दूसरी साइड में आपको वैनिटी मिरर के साथ में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। और बीच में आपका IRVM इस प्रकार से। अगर बात करें गाड़ी के ग्लोबॉक्स की, ग्लोबॉक्स का कितना स्पेस आपको देखने को मिलने वाला है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, आपका इतना स्पेस आपको ग्लोबॉक्स का देखने को मिल जाएगा। और ये गाड़ी का पूरा डैशबोर्ड और पूरा फर्स्ट रो मैंने आपको देखा है। लगभग 20 सेंटीमीटर की आपकी टच स्क्रीन आपको देखने को मिलेगी। नीचे आपके एसी के इवेंट, 1000 बटन, ऐसे को चलाने के सारे फीचर्स। यहाँ पर आपका पुश स्टार्ट बटन, USB पोर्ट, सी टाइप पोर्ट, ये वायरलेस मोबाइल चार्जिंग, सारे फीचर्स आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। और ये गाड़ी का पूरा डैशबोर्ड और पूरा फर्स्ट रो मैंने आपको दिखा दिया है। सीट की बात करेंगे तो ये आपकी ड्राइवर सीट और उस साइड में आपको को ड्राइवर सीट आपको देखने को मिलने वाली है। और ड्यूल टोन के अंदर सीट आप देख सकते हैं। सीट को आगे और पीछे करने वाले सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये गाड़ी का पूरा डैशबोर्ड और पूरा फर्स्ट रो आप देख लीजिए रेनॉल्ट की काइजर का। तो चलिए कर लेते हैं इसको बंद। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के सेकंड रो की। सेकंड रो के अंदर आपको कितना स्पेस आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले डोर हैंडल देख लीजिए, इस तरह के बॉडी कलर डोर हैंडल्स आपको देखने को मिलेंगे। ओपन करते हैं इनको। ओपन करते हैं सबसे पहले तो यहाँ पर आपका विंडो का कंट्रोल, ऊपर की तरफ इस तरह का डोर ओपनर, नीचे आपका स्पीकर, नीचे आपका बोतल होल्डर स्पीकर देख सकते हैं। और ये सेकंड रो का पूरा स्पेस आप देख लीजिए। पीछे की तरफ 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं और इमरजेंसी के अंदर आप 4 लोग भी बिठाए तो स्पेस के मामले में कोई भी कमी इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी। एक बार मैं अंदर बैठकर भी दिखा देता हूँ कितना लेग रूम, हेड रूम आपको देखने को मिलने वाला है। तो चलिए बैठते हैं अंदर की तरफ। फिलहाल काइजर के सेकंड रो के अंदर मैं बैठ चुका हूँ और लेग रूम और नी रूम बात करेंगे तो इतना स्पेस देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पेस है। हालांकि सीट देखो थोड़ी आगे हो रखी है, थोड़ा स्पेस आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा होगा, लेकिन ठीक ठाक स्पेस आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। और हेडरूम की बात करेंगे तो मेरी हाइट 5'8" है तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को ठीक ठाक हेडरूम भी देखने को मिल रहा है। और ये सेकंड रो से गाड़ी का पूरा डैशबोर्ड का नज़र आप देख सकते हैं। नीचे की तरफ बात करेंगे तो इसके अंदर आपको रियर एसी के इवेंट भी देखने को मिल जाएंगे इस प्रकार से। और ये गाड़ी का पूरा डैशबोर्ड आप देख पाएंगे। ऊपर की तरफ बात करेंगे, यहाँ पर आपका लैंप देखने को मिलेगा इस प्रकार से। और यहाँ पर आपको इस प्रकार के ग्रैब हैंडल आपको देखने को मिलने वाले हैं। ये दूसरी साइड का डोर ओपनर, विंडो को कंट्रोल करने वाला बटन, नीचे स्पीकर वगैरह सब कुछ आप देख सकते हैं। एक बार के लिए सेकंड रो का स्पेस फिर से देख लीजिए। ड्यूल टर्न के अंदर आपको सीट देखने को मिलने वाली है और इसके अंदर भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। और इसके अंदर भी आपको आर्मरेस्ट और कप होल्डर आपको इस प्रकार से देखने को मिलने वाला है। और ये गाड़ी का पूरा सेकंड रो आप देख सकते हैं। तो चलिए कर लेते हैं इसको बंद। बात कर लेते हैं गाड़ी के बूट की। बूट के अंदर आपको कितना स्पेस आपको देखने को मिलने वाला है। तो चलिए मैं आपको बूट की ओपन करके दिखा देता हूँ कितना स्पेस आपको देखने को रहेगा। ये देख लीजिए, लगभग 405 लीटर का बूट स्पेस आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलने वाला है। पार्सल ट्रे के साथ में ये आपके पार्सल ट्रे और ये आपका पूरा बूट स्पेस आप देख लीजिए। ये टूल किट आपको जो कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जाती है वो सब कुछ यहाँ पर रखा हुआ है। और बात करें आपके स्पेयर व्हील की तो वो आपको नीचे की तरफ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और ये गाड़ी का पूरा बूट स्पेस आप देख सकते हैं, 405 लीटर का बूट स्पेस आपको देखने को मिलने वाला है। एक बार के लिए गाड़ी का रियर प्रोफाइल फिर से देख लीजिए। पीछे की तरफ आपको रियर कैमरा, पार्किंग सेंसर, सी टाइप के अंदर LED टेल लैंप्स, इंडिकेटर, डिफॉगर, वाइपर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, साकपिन एंटीना, ये तमाम फीचर्स इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं। बात करें गाड़ी के टॉप फीचर्स की तो इसके अंदर आपको LED टेल लैंप्स, 20 सेंटीमीटर की टच स्क्रीन, रिमोट कीलेस एंट्री, रियर कैमरा, रियर एसी के इवेंट, फ्रंट और रियर पावर विंडो, पुश स्टार्ट बटन, वायरलेस मोबाइल चार्जिंग, ये तमाम फीचर्स आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। एक बार के लिए गाड़ी की स्पेसिफिकेशन में आपको फिर बता दूं, इसके अंदर आपको 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन देखने को मिलने वाला है जिसकी पावर रहने वाली है 72 PS। और बात करें टॉर्क की तो गाड़ी टॉर्क प्रोड्यूस करेगी 96 Nm का। ब्रेक की बात करेंगे तो सामने की तरफ आपको डिस्क और पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक आपको देखने को मिलने वाले हैं। और बात करें अगर फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की तो 40 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको देखने को मिलने वाली है और 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलने वाला है। अब फाइनली बात कर लेते हैं इस गाड़ी के प्राइस की। तो अभी आपके सामने काइजर का RXZ यानी कि सबसे टॉप मॉडल खड़ा है और इस गाड़ी की शोरूम प्राइस रहने वाली है 8,80,000 रुपये।
और ऑन रोड सिटी टू सिटी और शोरूम डील पे डिपेंड करता है। अगर आप अपनी सिटी का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताते हैं तो मैं आपको आपकी सिटी के अकॉर्डिंग इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइसिंग जरूर बता दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस गाड़ी के बारे में आपकी कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।